हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द फ्लोर स्टडी। मैं हूँ पूजा। कैसे हो आप लोग? ठीक हो ना? ओके, चलो। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का लास्ट वाला क्लास, जो है मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, पहले 3 क्लासेस में हमने बाकी का पूरा पार्ट कर चुके हैं। मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, सिंबल्स, ऑल दैट थिंग्स जो भी है हमारा बुक के चैप्टर में, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिसको भी प्रॉब्लम है वो आप देख लीजिए प्रीवियस चैनल क्लासेस में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने सारी वीडियोस की अपडेट आपको मिल जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या मोल कॉन्सेप्ट, ये सब पहले और एक थिंग्स है मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? हमने पढ़े थे दो चीज है ना, एक एटम, दूसरा मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास हम लोग पढ़ के आए, उसका कुछ एटॉमिक मास का हमने लिस्ट भी दिए थे, जिसका कैल्शियम का 20 था, हाइड्रोजन का 1 था, ऑक्सीजन का 16 था, कार्बन का 12 था। ये सब हमने एक लिस्ट बना के दिए थे, कुछ सारे का, सबका नहीं। ठीक है, तो वो लर्न किया हुआ है ना? नहीं किया हुआ तो देख के कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज करेंगे वो एटम्स का जैसे मास होता है वैसे मॉलिक्यूल का भी तो मास होता है ना। मॉलिक्यूल क्या था? दो और उससे ज्यादा एटम्स को कंबाइन करके जो मिलता है वो होता है हमारा मॉलिक्यूल, राइट? मॉलिक्यूल का जो है मास, मास को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। सारे एटम्स के मास, एक मॉलिक्यूल में जितना सारे एटम्स होगा, सारे एटम्स को हम कंबाइन कर देंगे, उसका मास इसको कंबाइन कर देंगे तो जो मास मिलेगा वही होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, क्या हुआ है? The molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of a substance। कोई भी सब्सटेंस के अंदर जो मॉलिक्यूल होता है, उसका मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम्स होते हैं, जितना सा एटम, सारे एटम का जो मास होता है, वो मास को कंबाइन करेंगे तो जो निकलेगा वो होगा हमारा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये मास को हम क्या बोलेंगे? This is therefore nothing but the relative mass of a molecule। relative mass, क्योंकि एटॉमिक मासेस को ऐड करके हम बना रहे हैं तो ये भी है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसका यूनिट क्या होगा? अच्छा बोलो तो, एटॉमिक मास का जो यूनिट और मॉलिक्यूलर मास का जो यूनिट, दोनों क्या डिफरेंस होगा? कुछ होगा? क्यों? हम क्या किलोग्राम और किलोग्राम को अगर 2 किलो चावल, फिर 2 किलो चीनी या 4 किलो आटा ऐसे खरीदेंगे तो क्या होगा? टोटल मास क्या होगा? किलो में ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं हम किलो में खरीदे और मीटर में निकालेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वैसे सेम थिंग, एटम्स का मास को ऐड करके हम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं, तो एटॉमिक मास का यूनिट जो होगा वही मॉलिक्यूलर मास का यूनिट होगा। तो वो क्या था एटॉमिक मास का यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास, जिसको हम यू से डिफाइन करते थे, राइट, डिनोट करते थे। तो वही होगा यहाँ पर भी, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी वही होगा। क्या? एटॉमिक, क्या? एटॉमिक मास यूनिट यू। ठीक है, हो गया। जैसे देखो क्या बोला यहाँ पर, फाइंड आउट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। ये एक कंपाउंड है ना, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है ना। इस मॉलिक्यूल में क्या है? बहुत सारे एटम्स है, तो उस सारे एटम्स का हमको एटॉमिक मास याद रहना चाहिए। क्या कार्बन का कितना था? कितना था कार्बन का एटॉमिक मास? वो था 12, हाइड्रोजन का 1 एंड ऑक्सीजन का था 16। ये सब मैं यहाँ पर अभी लिख देती हूँ। क्या? C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 एंड H का होता है 1। तो ये CH3OH का हम कैसे निकालेंगे? देखो C कितना सारा है यहाँ पर? 1, कार्बन का एटम 1 ही है ना। हाइड्रोजन का कितना सारा एटम है यहाँ पर? H3 है। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी 1 है। मतलब यहाँ पर जो है C कितना है? 1। तो C का जो एटॉमिक मास है उसके साथ हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12 इंटू 1, फिर प्लस प्लस देके यहाँ पर क्या है? H, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है? 1, और ये कितना सारा है? 3। यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू 3। मतलब क्या कर रहे हैं हम? हर एक एटम का नंबर ऑफ एटम ले रहे हैं और उसका एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक एक करके ले रहे हैं और फिर प्लस देके दूसरा वाला एटम का ले रहे हैं।
यहाँ पर क्या है, प्लस देके ऑक्सीजन कितना सारा है, एक है, और कितना है ऑक्सीजन का, 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16 इंटू 1 प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, एक ही है, और हाइड्रोजन का है 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1। क्लियर। अब हम कैलकुलेट करके निकालेंगे क्या, 12 + 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 दैट इक्वल्स टू कितना हो रहा है, यहाँ पर कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 12 3 15 15 और 1 16 16 और 16 32 U। तो ये आ गया हमारा CH3OH का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, 32 U। ठीक है, समझ में आया ये कैसे किया हम लोग। ठीक है, अब आएंगे फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये क्या चीज है, हमने एटॉमिक मास कर लिया, मॉलिक्यूलर मास कर लिया, फॉर्मूला यूनिट मास क्या है। यहाँ पे क्या किए थे, जो मॉलिक्यूल्स का हम आयोनिक फॉर्म नहीं किए थे, ये नॉर्मल मॉलिक्यूल्स है जिसका आयोनिक फॉर्म नहीं है, ऐसे ही हम लोग ज्वाइन किया है इसको। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन में है तो ज्वाइन किया है, तो इसका एटम्स का एटॉमिक नंबर लेके मास लेके कैलकुलेट किया है। अब है फॉर्मूला यूनिट मास क्या है, जिस इसमें एक ही डिफरेंस होगा, यहाँ पर क्या दिया था, एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स। यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स रहेगा सारे आयंस रहेगा। अगर आयंस वाला जो मॉलिक्यूल्स है उसका हम मास निकालेंगे तब वो हो जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। क्लियर है। तो ये क्या है, फॉर्मूला यूनिट मास। तो मतलब क्या बोले थे, वहां पर सारे एटम्स का, जहां पर मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे वहां पर क्या सारे एटम्स का मास को हम ऐड कर रहे थे और मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे थे। यहाँ पर सेम थिंग है, एटम्स की जगह हम आयंस लिखेंगे, नथिंग एल्स। तो आयंस लिखेंगे मतलब क्या, आयंस का जो मास होगा उसी को हम ऐड करेंगे ना। देखो जैसे यहाँ पर अगर बोले कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, तो ये CaCl2 मतलब क्या होता है, Ca कैल्शियम का प्लस होता है, Ca+2 और क्लोरीन का माइनस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम थिंग, कैल्शियम आयन फॉर्म में है इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं फॉर्मूला यूनिट मास, नथिंग एल्स। होगा सेम प्रोसीजर में। यहाँ पर कैल्शियम का कितना होता है, हमारा कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5, लिख दिए। अब तो आप लोग कर पाओगे ना, क्या CaCl2 मतलब Ca कैल्शियम कितना सारा है, एक है, क्लोरीन कितना सारा है, दो है। तो कैल्शियम का मतलब कितना है यहाँ पर 40, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 40 इंटू 1 प्लस क्लोरीन का कितना है 35.5, दैट मीन्स 35.5 इंटू 2 आया। अब इसको जस्ट कैलकुलेट करेंगे कितना, 40 प्लस 71 दैट इक्वल्स टू 111 U, राइट। तो इसको कैलकुलेट करके कितना आया 111 U। तो ये रहा हमारा कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट और एक एग्जांपल दे रहे हैं इसी चीज का। तो पोटेशियम कार्बोनेट मतलब K2CO3, ये जो है यहाँ पर हम लिखते हैं K2CO3। ठीक है, K का कितना होता है पता है ना, याद है, K का होता है 39, C का होता है 12, O का होता है 16। ठीक है, अब इसको सिर्फ यहाँ पर पुट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे, है क्या तो कुछ नहीं ना, K2 है, C1 है, O3 है, तो नंबर्स को लेके हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो K मतलब क्या है, K मतलब है हमारा 39 जो यहाँ पर है, इंटू 2 जो यहाँ पर है, प्लस देके करेंगे क्या 12 जो यहाँ पर है और 1 जो यहाँ पर है, देन प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का है 16 जो यहाँ पर है, और 3 जो है नंबर ऑफ ऑक्सीजन का एटम का, तो यहाँ पर हो गया 3। अब जस्ट कैलकुलेट इट एंड फाइंड आउट द फॉर्मूला यूनिट मास, नथिंग एल्स। तो 39 into 2 is 78 plus 12 plus 16 into 3 is 48। तो इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 78 plus 12 plus 48, इसको कैलकुलेट करके आएगा जो 138 यूनिट। कैलकुलेट करके एक बार देख लो, सही किया ना। हाँ, ठीक है। तो ऐसे हम बनाते हैं, निकालते हैं क्या फॉर्मूला मास यूनिट, और सेम प्रोसेस में मॉलिक्यूलर मास यूनिट भी निकालते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है वो है मोल कॉन्सेप्ट।
ये जो मोल कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया वो है क्या? देखो नॉर्मली हम तुम्हारे बुक से ही मैं आप लोगों के बुक से ही हमने लिया है क्या, क्योंकि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको पढ़ने में ज़्यादा आसानी हो, कोई दिक्कत ना आए। तो ये जो इक्वेशन है वो आपके बुक में ही है। तो H2 + O2 जनरेट द 2H2O मीन्स क्या है, इसका मतलब क्या है? इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देख के हम लोग क्या समझ में आ रहा है, क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के हिसाब से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, और 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके यहाँ पे 2 वाटर का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, 2, इसका 2 ब्रैकेट में इस 2 की वजह से 2 × 1, राइट। नंबर 2 है, एटॉमिक मास यहाँ पर 1 है, तो ये 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 2 है, ऑक्सीजन का 16 है ना, तो फिर क्या होगा 2 × 16, ये हो गया। और इधर कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में रहा, H का 2 है, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सेकेंड ब्रैकेट यूज करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में 2 × 1 + 16, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 + 32, 2 to the 4, 4 + 32 = 36। इधर भी हमारा आएगा कितना, 2 + 16 that equals to 2 × 18 that equals to 36। मतलब ये हम देख के क्या बोल सकते हैं कि हमारा 4 यूनिट, यहाँ पर यूनिट में आता है ना, ये यूनिट, तो यहाँ पर क्या होगा 4 यूनिट, ये वाला कितना आएगा 2 × 2 × 1 that means 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हाइड्रोजन हमारा 32, 2 × 16 that is 32 यूनिट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 36 यूनिट वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर एटम प्रोड्यूस किया है। ये सब बहुत अचकट है, मतलब कॉन्वेनियंट नहीं है। इसको कॉन्वेनियंट करने के लिए एक नया टर्म लाया गया, जिस टर्म से हम ये सब झमेला से छुटकारा पा सकते हैं। वो क्या है, वो है हमारा मोल। ये जो मोल वाला जो टर्म है, इस मोल वाला टर्म बहुत ज्यादा कॉन्वेनियंट है। तो ये मोल क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे मोल इज दैट क्वांटिटी, वो वही क्वांटिटी है, क्या है वो, इन नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। मोल क्या है, मोल कुछ भी नहीं है, जो कोई भी मॉलिक्यूल का या फिर एटम का जो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास है, उसको ग्राम में अगर कन्वर्ट कर दे तो वही होगा उसका मोल। ठीक है, वही दिया जाएगा, मोल इज दैट क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जो की है आपका नंबर हैविंग अ मास इक्वल टू द इट्स एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। वही जो एटॉमिक मास है वो उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा मोल। ठीक है, ये जो मोल है, ये मोल के अंदर कितना सारा एटम्स या कितना सारा मॉलिक्यूल्स या कितना सारा आयन, मतलब पार्टिकल्स कितना रहेगा वो होगा फिक्स्ड। क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब क्या है, मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस जो भी है, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स्ड। कोई भी सब्सटेंस का 1 मोल अगर लिया जाए, उस 1 मोल के अंदर उस सब्सटेंस का एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उसका नंबर सेम रहेगा। मतलब अगर हम 1 मोल कार्बन लिए और 1 मोल सोडियम क्लोराइड लिए, तो वो दोनों में जितना भी लेंगे, 1 मोल कार्बन और 1 मोल सोडियम क्लोराइड, दोनों में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कार्बन में एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स, और NaCl सोडियम क्लोराइड में मॉलिक्यूल्स है, दोनों का नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोथ आर सेम। तो वो फिक्स नंबर क्या है, 1 मोल 1 मोल में जो नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन जो रहेगा, पार्टिकल्स जो रहेगा उसका नंबर सेम होगा। तो वो नंबर कितना है, एक पर्टिकुलर नंबर फिक्स है, मतलब उसका फिक्स नंबर तो है ना कोई, वो नंबर क्या है, वो नंबर है आपका 6.2
6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, कितना लिखा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल। इस नंबर को एक नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है? वो है एवोगाड्रो कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, क्या है ये? इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल N0, और कहीं कहीं जगह पर क्या है, ऐसे Na से भी डिनोट किया होता है। जितना बोला गया, आपका एवोगाड्रो नंबर क्लियर हुआ, मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है वो क्लियर हुआ। तो इसको और ज्यादा क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, देखो, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस का मास कितना होगा? वो होगा उसका रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। ठीक है, तो एक एग्जांपल दे देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे हमारा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? हाइड्रोजन एटॉमिक मास कितना है? ये है हमारा 1U। अगर इसी को हम ग्राम एटॉमिक मास बोल दे तो ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम। यही हो गया हमारा 1 मोल हाइड्रोजन, मतलब 1 ग्राम जो है वही होगा हमारा ग्राम एटॉमिक मास, मतलब वही होगा हमारा मोल। तो ये जो है, ठीक है, मतलब 1 ग्राम हाइड्रोजन मीन्स 1 मोल, मीन्स 1 मोल, मतलब उसमें कितना सारा एटम्स रहेगा? एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10⁻23 नंबर्स ऑफ एटम्स रहेगा उस 1 ग्राम हाइड्रोजन में। क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, मतलब क्या होगा? 1 ग्राम अगर हमारा ये आया एटॉमिक मास, जो ग्राम एटॉमिक मास, तो मतलब 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो फिर क्या होगा? वही 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितना सारा हाइड्रोजन का एटम्स रहेगा? वो एवोगाड्रो नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेगा, जो है अपना 6.022 into 10⁻23 नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम हाइड्रोजन। क्लियर? इसको और क्लियर करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, जो आपके बुक फर्स्ट में हम जो आपके बुक्स में है, एग्जाम्पल में, वही हम कर रहे हैं ताकि आपको आसानी हो समझने में। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट में किया है एग्जाम्पल 3.3। इसमें क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द 52 ग्राम ऑफ हीलियम। राइट, 52 ग्राम ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर दिया है क्या, निकालने क्या बोला है वो अच्छे से समझो। 52 ग्राम हीलियम में कितना मोल हीलियम रहेगा वही दिया हुआ ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। फर्स्ट तो हमको फिर जानना पड़ेगा कि एक मोल में कितना ग्राम होता है ना, क्योंकि अगर हमको बोल दिया जाए कि जाओ भाई 50 रुपए का चॉकलेट लेके आओ, ठीक है, 50 रुपए का चॉकलेट लेके आओ, कितना सारा चॉकलेट आपको मिलेगा? तो आप क्या बोल पाओगे कितना सारा चॉकलेट मिलेगा? अगर आपको उस पर पीस चॉकलेट का प्राइस ना बोल दिया जाए, नहीं बोल पाओगे। राइट, क्योंकि फ्लक्चुएट कर सकते हैं। मैं बोल सकती हूँ कि 10 रुपए वाला चॉकलेट लोगे तो आपका हो जाएगा 5 चॉकलेट। किसी ने बोला 2 रुपए वाला चॉकलेट तो आपका हो जाएगा 25 चॉकलेट। तो वैसे करके वैरी कर जाएगा। तो फर्स्ट हमको जानना चाहिए क्या, एक चॉकलेट का प्राइस क्या है। वैसे ही यहाँ पर हमको जानना जरूरी है कि हीलियम का 1 मोल का मास कितना है, मतलब 1 मोल का ग्राम एटॉमिक मास कितना है। तो वो है कितना, वो हीलियम का एटॉमिक मास होता है, ग्राम एटॉमिक मास होता है 4 ग्राम। नॉर्मल एटॉमिक मास कितना होता है 4U। तो वो हम लिखते हैं क्या, एटॉमिक मास ऑफ Ag इक्वल्स टू 4U। फिर ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Ag आपका हो जाएगा 4G, 4 ग्राम। तो 1 मोल का हो गया 4 ग्राम, मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम में मिल रहा है आपको 1 मोल। जैसे चॉकलेट के बारे में क्या बोल रही थी मैं, 5 रुपए में मिल रहा है आपको 1 चॉकलेट, तो 50 रुपए में कितना मिलेगा। ऐसे टाइप का सम होता है तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। सेम केस यहाँ पर भी होगा। 4 ग्राम हीलियम में मिल रहा है आपको 1 मोल, तो 52 ग्राम हीलियम में कितना मिलेगा, कितना मोल मिलेगा। मतलब नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए
हमको क्या होगा, गिवन मास को हमारा एटॉमिक जो मास है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास जो है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमको जो नंबर मिलेगा वही होगा हमारा नंबर ऑफ मोल। मतलब क्या है, फॉर्मूला क्या है, देखो हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मोल इक्वल्स टू गिवन मास divided by gram atomic mass, that is तो given mass क्या है, तो यहाँ पर given mass कितना है 52 और हमारा ग्राम एटॉमिक मास कितना है 4g। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 52 ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम, ग्राम ग्राम गया 4 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ पर 13, तो निकला कितना 13 मोल ऑफ, राइट। समझ में आया हमको कैसे निकालना है। अगर कुछ मास दे दिया हुआ है तो मोल में निकालने बोलेगा तो हम इसको ऐसे निकालेंगे। क्लियर हुआ। तुम्हारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, बुक से लिया है फिर से एग्जांपल 3.5 ताकि समझने में आप आसानी हो, ठीक है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यहाँ पर लेकिन मोल नंबर नहीं पूछा है, पार्टिकल्स नंबर पूछा है। 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट। मतलब क्या है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ा था और क्या पढ़ा था एवोगाड्रो नंबर, मतलब क्या था 1 मोल में कितना सारा नंबर्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहेगा वो, मतलब अगर हम 8 ग्राम में कितना मोल ऑक्सीजन रहता है वो निकाल पाए, उस नंबर ऑफ मोल के साथ एवोगाड्रो नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकल जाएगा। निकलेगा या नहीं, हमको फर्स्ट निकालना होता है क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट निकालेंगे कितना होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, एटॉमिक मास होता है 16, तो यहाँ पर कितना है 2, तो हो जाएगा हमारा 16 इंटू 2 दैट इक्वल्स टू 32U। ठीक है, ये निकालने के बाद हम लोग को क्या निकालना होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2, राइट। ये कितना होता है, सेम होता है, सिर्फ U के बदले हो जाता है हमारा G। क्लियर। नेक्स्ट क्या निकालना होता है हमको, नंबर ऑफ मोल। उसके लिए और एक चीज चाहिए होता है गिवन मास। तो यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है 8 ग्राम, 8 ग्राम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल्स टू क्या होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, राइट ना। गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब गिवन मास कितना हुआ 8 ग्राम, सो 8 मॉलिक्यूलर मास 32, दैट इज 32। तो नंबर ऑफ मोल हो गया हमारा 8/32। इसको काट देंगे क्या होगा, 8 1 सा 8, 8 4 सा 32, मतलब 1/4। ये हमारा आया नंबर ऑफ मोल, मतलब कितना मोल ऑक्सीजन हमारा 8 ग्राम ऑक्सीजन में रहता है। निकल गया 1/4 मोल। तो एक मोल में हमारा नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो 6.022 तो एक में अगर उतना रहेगा तो 1/4 मोल में कितना रहेगा, तो 1/4 से उसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा। देखो कितना होगा 1/4 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अगर इसको हम काटेंगे तो काट के हमारा जो आएगा वो 1.5055 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको अगर हम अप्रॉक्स कर देंगे तो क्या हो गया, नियर इक्वल टू 1.51 इंटू 10⁻23 numbers of oxygen atoms present in 8 gram oxygen molecule। क्लियर। नेक्स्ट और एक न्यूमेरिकल करा रहे हैं, देखो क्या है ये, इस न्यूमेरिक में ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले से, मतलब एक ही रहता है लेकिन यहाँ पे दोनों कंपैरिजन में दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, which has more number of atoms, 100 gram of sodium
और 100 ग्राम ऑफ आयरन। क्वेश्चन का मतलब क्या है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम लिया हुआ है यहाँ पर, 100 ग्राम ऑफ आयरन लिया हुआ है यहाँ पर। इन दोनों में, दोनों का मास कितना है, 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन इन दोनों में क्या पार्टिकल्स नंबर, मतलब एटॉम्स नंबर्स, नंबर ऑफ एटम किसमें ज्यादा है किसमें कम है, वो कंपेयर करके हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको पार्टिकल्स नंबर निकालना पड़ेगा कि 100 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना पार्टिकल है, 100 ग्राम ऑफ आयरन में कितना पार्टिकल है। वो निकालने के लिए पहले हमको मोल नंबर निकालना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए मोलर मास निकालना पड़ेगा। मोलर मास के लिए एटॉमिक मास यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम ऐसे करेंगे। तो देखो यहाँ पर सोडियम और आयरन, ये दोनों का मैंने लिख के रखा है। क्या क्या निकालना होता है, हमको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। तो सोडियम Na का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 23 यूनिफाइड मास, राइट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है 56 यूनिट, राइट। अब पहले हम इस वाला कर लेते हैं, उसके बाद उस वाला करेंगे, तो आपको समझने में ऐसा ही होगा ना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम ग्राम में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 23 ग्राम, राइट। गिवन मास कितना दिया हुआ है हमारा, 100 ग्राम, राइट। 100 ग्राम ऑफ सोडियम। तो यहाँ पर गिवन मास है हमारा 100 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर मींस 100 by 23 into 6.022 into 10 to the power 23। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए। 2.6182 into 10 to the power 24 ये आएगा नंबर, ठीक है। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स सोडियम में, 100 ग्राम सोडियम में इतना आएगा। अब सेम प्रोसेस में हम यहाँ पर भी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मॉलिक्यूलर मास था 56 यूनिफाइड मास, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा हमारा 56 ग्राम, राइट। तो गिवन मास यहाँ पर भी कितना है, यहाँ पर भी है हमारा सॉरी यहाँ पे 100 ग्राम, तो यहाँ पर भी है हमारा 100 ग्राम। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 100 ग्राम। तो सेम प्रोसेस, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम प्रोसेस, मोल नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करके देखना कितना आएगा, आएगा आपका 1.0753 इंटू 10 to the power 24 इतना आएगा आपका नंबर ऑफ एटम्स इन 100 ग्राम ऑफ आयरन। तो देख के बताइए, यहाँ पे तो बोला है ना which has more number of particles, तो दोनों में से कौन में ज्यादा पार्टिकल्स है, किसमें ज्यादा पार्टिकल्स है, इसमें ना। तो यहाँ पर क्या 100 ग्राम सोडियम हैज मोर पार्टिकल्स देन द 100 grams of iron, clear, right ना, this is greater than this, so number of particles in sodium greater than the number of particles present in iron in 100 gram, clear। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं, चलो। तो ये देखो नेक्स्ट और एक आपके लिए न्यूमेरिकल जो और थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अभी तक क्या था, जो एटम था या जो मॉलिक्यूल था वो फिक्स था, कोई भी कंपाउंड के अंदर वाला कोई एक पर्टिकुलर एटम के बारे में नहीं बोला गया था। लेकिन अभी बोला गया क्या, एल्यूमिनियम ऑक्साइड मींस Al2O3, उसमें एल्यूमिनियम का आयन मींस Al+3 वो कितना सारा है, नंबर्स ऑफ आयन। तो उसको निकालने के लिए पहले जैसे हम करते आ रहे थे, क्यों 0.051 ग्राम में कितना सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो वो जैसे करके आ रहे थे,
करते आ रहे थे, वैसे सेम प्रोसेस में करेंगे। क्या क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, इसमें है 2, इसमें है 3। एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 27 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का होता है 16। ये करेंगे तो कितना आएगा, 54 प्लस 48 दैट इक्वल्स टू 102 यू आएगा। ये हमारा क्या निकला, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब इससे क्या निकालना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हमारा, 102 ग्राम। ठीक है, फिर लिखना क्या है, गिवन मास। गिवन मास कितना है हमारा, 0.051 ग्राम। आप निकालना क्या है, नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होता है, सही पकड़े, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सो यहाँ पर क्या है, 102 डिवाइडेड बाय 0.051 ये हुआ। अब क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल इंटू यस एवोगाड्रो नंबर, मतलब 102 डिवाइडेड बाय 0.051 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना निकलेगा, निकलेगा आपका 3.011 इंटू 10 टू द पावर 20। इतना नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, अब क्या, अब आएगा नया ट्विस्ट। अभी तक जो न्यूमेरिकल्स किए हमने उसमें यहाँ तक ही निकालना था, लेकिन अभी बोल रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का पार्टिकल्स नहीं पूछ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम का पूछ रहे हैं। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम, एक मॉलिक्यूल, यहाँ पर इतना सारा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इतना सारा मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रेजेंट है 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड में। ठीक है, तो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में कितना सारा एल्यूमिनियम आयन है, Al plus 3 ion present in 1Al2O3. Number of Al plus 3 ion present in aluminium 1 aluminium oxide कितना, कहा कितना नंबर है यहाँ पर, 2, सो 2। तो नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कितना है, इतना। तो 3.011 into 20 में कितना सारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन रहेगा, कितना रहेगा, नंबर ऑफ Al plus 3 ion present in 3.011 into 10 to the power 20 Al2O3 is 2 into 3.011 into 10 to the power 20, right na? That means 6 into 0 22 into 10 to the power 20। तो ये रहा हमारा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्लियर हुआ, समझ में आया क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जैसे निकाल रहे थे, सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, वो निकाल लेंगे गिवन मास पे। अब एक मॉलिक्यूल में कितना सारा आयन प्रेजेंट है उसके ऊपर हम करेंगे ये वाला कैलकुलेशन। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड में 2 एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है, इसीलिए हम नंबर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड को 2 से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ आयन्स निकाल दिए। ठीक है, ओके देखो ये लास्ट और एक न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं और एक डिफरेंट टाइप के, मतलब टाइप लास्ट सेम ही है, थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट है, चेंजेस थोड़ा थोड़ा है, तो वो करवा रहे हैं। अभी तक के लिए यही कर रहे हैं, इतना ही करवा रहे हैं। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप बाद में बोलिएगा, फिर हम एक नया क्लास ले लेंगे सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर, मोल कॉन्सेप्ट के। ठीक है, तो ये लास्ट वाला देखिए, बहुत अच्छा सम है ये न्यूमेरिकल। क्या बोला गया, अ गोल्ड सैंपल कंटेन 90% of gold and the rest copper. How many atoms of gold are present in 1 gram of this sample of gold? Right? तो
तो यहाँ पर क्या गोल्ड का सैंपल का दिया हुआ है, तो यहाँ पर गिवन मास जो दिया हुआ है 1 ग्राम, वो लेकिन सिर्फ गोल्ड का मास नहीं है, वो मास क्या गोल्ड के साथ कॉपर का मिला हुआ मास है। तो इसमें से हमको पहले गोल्ड का मास निकालना होगा, राइट ना, तभी ना हम गोल्ड का आयन, गोल्ड का एटम्स निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, क्या मास ऑफ और गिवन मास ऑफ गोल्ड, वो निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा क्या है 90% ऑफ गोल्ड, राइट। तो 1 ग्राम ऑफ gold sample contain 90 by 100 into 1 equals to 0.9 ग्राम ऑफ गोल्ड, ठीक है ना, 0.9 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये हो गया हमारा क्या गिवन मास, यही है ना हमारा गिवन मास। तो अब क्या निकालना होता है हमको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो गोल्ड का मॉलिक्यूलर मास होता है 197 यू, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा आपका 197 जी। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा नंबर ऑफ मोल्स कितना आएगा, गिवन मास डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल आएगा इक्वल्स टू 0.9 डिवाइडेड बाय 197। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे निकलेगा हमारा 0.0046, 0.0046। तो ये हमारा आया क्या नंबर ऑफ मोल। अब क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स, मतलब ये हमारा नंबर ऑफ मोल अगर आ गया तो इसके साथ हम एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा गोल्ड पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ गोल्ड पार्टिकल्स और एटम्स हम कुछ भी लिख सकते हैं, पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम of this gold sample is 0.00466.022 into 10 to the power 23, है ना। हमने यहाँ पर ये वाला मोल नंबर लिख दिया, यहाँ पर ये एवोगाड्रो नंबर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इस न्यूमेरिकल्स का आंसर होगा। तो वो आंसर इसको कैलकुलेट करके कितना आएगा 2.77 into 10 to the power 21, ये आएगा हमारा आंसर। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया, आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, यही होगा हमारा आंसर। इतना नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट रहेगा किसमें 1 ग्राम ऑफ दिस गोल्ड सैंपल। सो मैंने 5-6 तरीके का टाइप का, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल सॉल्व करके आपको समझा दिया, दिखा दिया। फिर भी कहीं पर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, वो डाउट हम क्लियर कर देंगे। और ये वाला फिर से समझ में नहीं आया तो और एक बार फिर से दोबारा वीडियो को चला के देख लीजिए। तब भी अगर प्रॉब्लम रहे तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं ऑब्वियसली सॉल्व करने का, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश करूंगी, ठीक है। सो पढ़ते रहना, ओके, थैंक यू। एंड सेम थिंग, like if you like this class, then like, comment and share, okay, thank you।